आज आप करेंगे वीडियो की शुरुआत। Good morning from another country. I feel so good saying this. Every few days we are in a new country. हम हैं जर्मनी में एंड हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं हैं. वी आर स्पेंडिंग रफली 30 आवर्स हेयर बिकॉज हमारी यहाँ से एक अगली कंट्री के लिए ट्रेन है. Actually, Germany was never on Our list. top of a list for travel at least. तो मुझे सिर्फ क्रिसमस मार्केट देखनी थी यहाँ पे एंड वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है. तो we are not spending a lot of time here. We are just here for transit because we have some time. हमने सोचा कि might as well just go out and see what the city looks like. So we are in Mannheim, Germany, जो कि लगभग स्टुटगार्ट से ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का ट्रेन राइड है. इट्स अ वेरी नाइस काम लिटिल टाउन एंड बहुत ही इस टाउन का ना हिस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट 1000 साल से भी पुरानी है. ये जो प्लेस है ना, पता है आपको, ये टाउन दिस इज़ वेरी फेमस फॉर इन्वेंशंस, कार्स, ट्रैक्टर्स और बहुत सारे जो ऐसे इन्वेंशंस हुए हैं ना वो यहीं से हुए हैं इस सिटी में. ये सिटी में देखने के लिए तो टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बट दे आर स्टिल, बिकॉज आप यूरोपियन सिटी में हो तो यू विल ऑब्वियसली फाइंड लॉट ऑफ कैसल्स, पार्क्स, सिटी सेंटर, स्मॉल मार्केट्स. That is all you need. यस. एंड अभी तक तो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छी सिटी है, बहुत शांत है. बट एक चीज़ जो हमने नोटिस किया है वो है कि यार यूरोप इज़ नॉट द सेम यूरोप दैट आई हैड सीन लाइक 9 years 10 years बैक. अब बहुत चीज़ें बदल गई हैं. दिस इज़ माई 4th टाइम एंड अब जो साफ़ सफाई है वो उस लेवल की नहीं दिखती है यहाँ पे. मतलब गंदगी हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो जाए, वो आपको दिखती हैं सर यहाँ पे कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ चैलेंज दैट इज़ गोइंग ऑन हियर. Yes. Now that we have been to Japan, China, Hong Kong, we can definitely say कि यार ईस्ट इज़ लीडिंग द बैटल. अब जो वेस्ट है ना वो अब उस हिसाब का नहीं रहा. I mean, even Switzerland is not the same. हमने वहाँ पे भी कचरा देखा. You all know how clean the Switzerland water is. और उसमें भी लोगों ने कैंस फेंके हुए थे. So it was quite disgusting to see. मुझे लगता है कि ये सारी कंट्रीज़ भी हमारी तरह विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं साफ़ सफाई के मामले में. हम तो खैर बहुत ज़्यादा फेमस है ही, हमारी दिल्ली कितनी खूबसूरत है तो हमें पता ही है. Yes. बट ये सारी कंट्रीज़ में जो आते हो तो आपकी उम्मीद होती है कि आपको साफ़ सफाई मिलेगा, मॉडर्निटी मिलेगी, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, कल्चर, ये सब तो अलग चीज़ है. बट एक होता है ना डेवलपमेंट भी, हमारे दिल में इच्छा होती है कि डेवलपमेंट भी देखें हम, है ना, साफ़ सफाई देखें. और वो यहाँ पे है, नो डाउट यूरोप है, बट उस लेवल की नहीं है जो आज से 8-10 साल पहले या फिर इवन 5 साल पहले भी थी. Actually, when we came to Europe before, उससे पहले हम लोग चाइना नहीं गए थे. China has really spoiled us. I think we will say that if you have not been to China, then definitely do go to China, and then you'll only get to know what we're talking about. तो अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, जहाँ हम खड़े हैं इस स्पॉट पे ही आपको बहुत सारी गंदगी, सिगरेट के बड्स, वहाँ पे भी रैपर्स, और मतलब दिख जाएगा अच्छा खासा चारों It's a तरफ. part of their decoration because cigarette- there's so many buds. सिगरेट बड तो हर तरफ है ही यहाँ पे, खैर हर तरफ है. लाइक इफ आई जूम इन तो दिखा सकता आपको. बट खैर चलते हैं और अब बाकी का एरिया भी एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे. बट वी हैव टू हैव आवर ब्रेकफास्ट फर्स्ट. Yes. Let's. तो हम सब उठे, हमने खिड़की खोली तो बहुत ही गजब की धूप थी एंड वी वर वेरी हैप्पी बिकॉज जनरली यहाँ पे ना इस सीज़न में इट्स ऑलवेज फॉगी एंड मिस्टी एंड डार्क, मतलब ग्लूमी इज द राइट वर्ड. वेदर हमने ऐसा देखा, हमने फटाफट सामान पैक किया एंड नाउ वी आर हियर आउट टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल सिटी. हम ब्रेकफास्ट करने निकले हैं एंड वी फाउंड अ वेरी लोकल कैफे. इट्स कॉल्ड स्टार कॉफ़ी. हमारे स्टे से ऑलमोस्ट लाइक 10 मिनट्स वॉक पे है. वी वांटेड टू गो टू स्टारबक्स बट हमने सोचा बहुत हो गया स्टारबक्स, लेट्स एक्सप्लोर सम लोकल कैफेज अराउंड. इसके आगे बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड देयर वर लाइक लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग हियर इन द क्यू. तो हमने सोचा भाई अच्छा ही होगा, तभी भीड़ है. तो हमने मंगाया एक चिकन पेस्टो सैंडविच, फोकाशिया ब्रेड, 1 स्वीट डेजर्ट, 1 कॉफ़ी, और इस सब का हमने पे किया लगभग 11 यूरो. एंड यहाँ पे ना अब हमने नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा टिपिंग कल्चर स्टार्ट हो गया. तो आप जब पे करते हो तो आपकी मशीन पे ऑलरेडी आ जाता है कि हाउ मच यू वांट टू टिप, 5%, 7%. अगर आप नहीं देते हो तो दे वुड ऑब्वियसली आस्क, अपने मुंह से खुद बोलते हैं कि आई एम श्योर यू वुड लाइक टू टिप मी बिकॉज इट्स क्रिसमस, बिकॉज इट्स न्यू ईयर, व्हाटएवर. तो हमने पहले नहीं देखा था ये,
बट इस बार हो रहा है, वी आर गोइंग विद द फ्लो। 5%, 10%, 15% जितना भी आपको टिप देना, बाकी एंजॉय करते हैं इसको। अब चलते हैं मैनहेम सिटी को एक्सप्लोर करने। तो हम लोग स्टे कर रहे हैं राइट एट द ट्रेन स्टेशन। वी टुक आवर ट्रेन लास्ट नाइट एंड उससे लिटरली 30 स्टेप्स की वॉक पे हमारा होटल था, विच इज़ द इंटरसिटी होटल। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी होटल्स चेन है जो ट्रेन स्टेशन या एयरपोर्ट्स के पास आपको मिल जाएंगी, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट इफ़ यू वांट टू जस्ट हॉप इन एंड आउट ऑफ अ कंट्री और अ सिटी। तो हमने चूज़ किया है इंटरसिटी होटल एंड ये सेम होटल हमने स्विट्जरलैंड में भी ट्राई किया था एंड वी रियली लाइक देयर रूम्स आर वेरी स्पेशियस एंड दे हैव ऑल ऑफ द amenities as well. So I will highly recommend you picking this hotel if you're looking for something that is not luxury but still a decent budget. So जी, this is our very first stop of the day. It's called the Wasserturm and I think that's how you pronounce it in German. और ये बहुत पुराना, ऑलमोस्ट 150 साल पुराना सैंडस्टोन से बना हुआ एक बेसिकली वाटर स्टोरेज का स्कल्पचर है। और ये इसलिए भी फेमस है, ये काइंड ऑफ सिटी सेंटर आप कह सकते हो मैनहेम का। एक पैलेस और है, इसको भी सिटी सेंटर कहते हैं, बट आई रिसर्च अ लॉट एंड मेरे को एक जगह नहीं मिल पाई स्पेसिफिक। बट लुकिंग एट द स्पेस एंड द कैफेज एंड रेस्टोरेंट, दिस लुक्स लाइक अ सिटी सेंटर। एंड यहाँ पे खासियत है कि इसी वाले एरिया में मोस्टली सारी क्रिसमस मार्केट्स होते हैं। बट ये जो पूरा स्कल्पचर बनाया है ना, वो देखने में थोड़ा क्रेजी लग रहा है सामने से ना। 165 मीटर्स के आसपास इसकी हाइट है और 1889 या 1886 के आसपास ये बनकर खड़ा हुआ था। इस एरिया में मोस्टली सारे क्रिसमस मार्केट लगे थे। बट आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि बहुत सारे हमारे जो क्रिसमस मार्केट थे जर्मनी में, कोलोन में, बहुत सारी और जगह पे या तो कैंसिल कर दिया था या फिर इतनी भीड़ थी और सेफ्टी के कारण थोड़ा सा उनको बंद करना पड़ा जल्दी, या फिर उसके आसपास पूरे ब्लॉकेट्स कर दिए थे। तो वो जो फील थी ना क्रिसमस मार्केट की, काइंड ऑफ खत्म हो गई थी इन एरिया से। ये मेरे को रिमाइंड कर रहा है द गलाता टावर इन टर्की, इस्तांबुल। गलाता टावर भी ऑलमोस्ट सिमिलर आर्किटेक्चर, सिमिलर डिजाइन स्टाइल में बना हुआ है। जो आसपास की ग्रीनरी है वो और भी अच्छी लग रही है। एंड दिस इज वाई अब हम जितनी बोल रहे हैं कि साफ सफाई में इश्यूज आ रहे हैं या यूरोप वैसा नहीं दिखता, बट जो भी फर्स्ट टाइम आता है ना यूरोप, उनको हमेशा यूरोप अच्छा लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और हम तो खैर क्या ही कहें, हम तो विश्व गुरु हैं, तो हमारे लिए तो ये सब पहले ही हमसे बहुत नीचे है। बाकी चलते हैं और एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। तो जी, घूमते घूमते हमने रियलाइज़ किया कि ये सिटी ना बहुत ब्यूटीफुल है। जस्ट दैट कि लोगों के रडार पे नहीं है, एज इट्स नॉट अ वेरी टूरिस्टी स्पॉट। बट यहाँ पे ना बहुत अच्छे सुंदर बिल्डिंग्स हैं, चर्चेज हैं, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट यूनिक आर्किटेक्चरल स्टफ दैट वी हैव सीन। तो हमने सोचा कि यार रादर देन गोइंग टू ऑल दीज लिस्टेड टूरिस्ट स्पॉट्स की बरोक पैलेस चले गए, यहाँ चले गए, लेट्स जस्ट टेक अ वॉक इन द सिटी एंड एक्सप्लोर। जो भी बिल्डिंग्स यूनिक हमें दिखती जाएंगी वो एक्सप्लोर करते जाते हैं, हम आपको भी दिखाते जाते हैं। व्हाट डू यू से? ये भी ज़्यादा एक, और बाद में आपको एक बरोक पैलेस तो दिखाएंगे जो कि सिटी सेंटर है। बट अभी चलते हैं ऐसे ही, बस वॉक करते हैं। लाइक आई सॉ दिस चर्च, इसका मैंने अभी गूगल किया तो ऑलमोस्ट 450 साल पुराना चर्च है, बट ये लिस्टेड नहीं है कहीं पे भी। ट्राई टू फिगर आउट ऐसी जगह जो कि हम आपको भी दिखा सकें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ओवरऑल आई थिंक जर्मनी इज़ ब्यूटीफुल। जो उनका जर्मनी का कंट्री साइड है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। देखते हैं कि अगर देख पाएंगे या नहीं। आई थिंक नाउ आई नो अ ट्रैवल स्टाइल। हमें जगह वो पसंद आती है जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो। वी वांट पीसफुल ट्रैवल। एंड आज हम निकलने वाले हैं रात में पेरिस की तरफ। तो हम देखते हैं कि हम पेरिस में कितने दिन गुजारेंगे। प्लान थोड़ा लंबा टाइम गुजारने का है, मुझे लगता नहीं कि हम इतना टाइम स्पेंड करेंगे पेरिस में। आपको यहाँ पे, हम लोग जहाँ पे हैं अभी मैनहेम के सिटी सेंटर में, देयर इज़ अ बिग पार्क और उसके चारों तरफ ऐसी कनॉट प्लेस जैसा इन्होंने बना रखा है विद ऑफिसेज। हम देख लो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑफिसेज हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं। तो ये एकदम वैसी वाली फील आ रही है जैसे कि मैं कनॉट प्लेस में वर्क कर रहा हूँ। चलते हैं, अभी एक और स्पॉट मैंने देखा है, उस वाली बिल्डिंग को भी जाके एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि वो क्या है। दूर से तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, पास से आके देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो जी, जैसा मैंने कहा आपको कि मैनहेम सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर इन्वेंशन। और इन्वेंशन की जहाँ तक बात करें तो ये आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन भी है। तो मर्सिडीज बेंज हमें पता ही है कितना ज़्यादा फेमस है। सो मैनहेम सिटी के अंदर ही बेंज एंड कंपनी की शुरुआत करी थी कार्ल बेंज के द्वारा, विच वाज आई थिंक इन 1883। आज से ऑलमोस्ट 150 साल पहले अगेन। तो यही जगह, यही सिटी है जहाँ पे बेंज एंड कंपनी स्टार्ट हुई थी इन 1883। फर्स्ट पेटेंटेड 3 व्हील्ड व्हीकल जो उन्होंने बनाया था वो इसी शहर में बनाया था, यहीं पे वो कंपनी रजिस्टर हुई थी। और उनकी जो वाइफ है, उन्होंने पता है, उन्होंने वो फर्स्ट 3 व्हील्ड व्हीकल लेके शी वेंट टू हर होम टाउन, और तब लोगों की नज़र में वो आया कि अच्छा ये क्या चला कर आए हैं।
And yeah, I mean, this is why this city is extremely famous. This is the home of Benz and Company, जो आज हम जानते हैं Mercedes Benz को. एंड उन्होंने वो स्ट्रक्चर भी वहाँ पीछे रखा हुआ है, वो हाँ. 3 व्हील Three-wheeled car, yes. और कार्ट यू कैन से. एंड वहाँ पे पीछे उनकी वो भी बनी हुई है, कार्ल बेंज 1844 1929. सो जी, राइट बिहाइंड मी इज द वेरी फेमस, द फर्स्ट ऑटोमोबाइल ऑफ द वर्ल्ड. इसे बनाया गया था 1884 में और इसे फर्स्ट टाइम सड़कों पे चलाया गया था ऑन जुलाई 3rd 1884. एंड दिस इज़ द फर्स्ट मर्सिडीज बेंज, अ गैसोलीन पावर्ड इंजन जिसमें लगभग 35 हॉर्स पावर थे. जब इसको फर्स्ट टाइम सड़कों पे चलाया गया था इन जुलाई 3rd 1884 तो लोग हैरान हो गए थे देख करके कि ये क्या चीज़ बना दी है. एंड आज के ज़माने में हम जब देखते हैं मर्सिडीज बेंज के ओवरऑल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को तो हमें पता चलता है कि यार हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए. बट व्हेन यू लुक एट द फर्स्ट ऑटोमोबाइल यू गेट रियली सरप्राइज्ड कि इनोवेशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है. और पीछे की तरफ बना हुआ है कार्ल बेंज का एक इंस्क्राइब्ड है पत्थर के ऊपर. एंड ही वॉज बॉर्न इन 1844 एंड ही पास्ड अवे इन 1929. तो उनका यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर स्टैच्यू बना के रखा हुआ है, जस्ट सो दैट पीपल डोंट फॉरगेट दैट ही वॉज फ्रॉम द मैनहेम सिटी, जहाँ पे हम अभी खुद हैं. चलें बाकी बिल्डिंग्स को भी एक्सप्लोर करते हैं फिर. सो जी, राइट बिहाइंड मी इज दिस ब्यूटीफुल चर्च व्हिच हैज गॉट सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्किटेक्चर. तो जी, जब हम वॉक करके आ रहे थे तो हमें दूर से ये चर्च नज़र आया, उसका जो डोम है ऊपर का वो नज़र आया. सो हम यहाँ पे वॉक करते करते आ गए एंड दिस सीम्स टू बी अ रेजिडेंशियल प्लेस. शायद अभी इस टाइम पे बंद है और अंदर से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है. चलते हैं, हम अंदर की तरफ जाएंगे, देखते हैं अंदर चलते हैं चर्च के. बट वी विल नॉट रिकॉर्ड, हमारा कुछ उसूल है, हम मंदिर मस्जिद के अंदर जाके वीडियोज़ नहीं बनाते हैं. into a Starbucks because बाहर बहुत ठंड थी, बहुत हवा चल रही थी. So we wanted to take a hot chocolate break. Actually, that's not true. We just wanted to use the washroom. बिकॉज यूजुअली पूरे यूरोप में आपको अगर वॉशरूम यूज़ करना है तो यू हैव टू पे. बट कुछ रेस्टोरेंट्स में लाइक स्टारबक्स या फिर कुछ और प्राइवेट जो कैफेज होते हैं उन सब में आप यूज़ कर सकते हो वॉशरूम. वी एनीवेज वांटेड टू ट्राई सम हॉट चॉकलेट एंड टू ईट बिकॉज काफ़ी देर हो गई ब्रेकफास्ट के लिए. सो ऐसा लगता है कि हम स्टारबक्स के तो ऑफिशियल एम्बेसडर बन जाने चाहिए, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज में आगे कुछ नहीं ट्राई करते तो स्टारबक्स से जरूर ट्राई करते हैं. वी हैव गॉट वन हॉट चॉकलेट, वन हैविंग चीज पॉकेट. So फटाफट खाते हैं and let's see what else we can explore with this beautiful city. One thing we have noticed in most of the European cities now is that people are very conscious of coming on the camera. तो बहुत सारे लोग हमें रुक के टोक देते हैं कि प्लीज़ मेरा वीडियो मत लो या फिर मैं आपके वीडियो में तो नहीं आ रहा, which is quite strange. I don't know ये पहले होता था कि नहीं होता था, but now people are very conscious of appearing in the videos. जबकि हमारे साथ ऐसा होता है, हम जनरली लोगों के मुंह पे कैमरा नहीं मारते हैं. We try and avoid that, but still काफ़ी conscious हो रहे हैं लोग. बहुत सारी ऐसी थ्योरीज भी निकल के आई हैं आफ्टर कोविड, स्पेशली आफ्टर कोविड की अपडेट ऑफ प्रिवेसी एंड ऑल दैट. सो मुझे ऐसा लगता है लोग ना बहुत ज़्यादा ऐसे जो थ्योरीज होती है ना उनको बहुत ज़्यादा बिलीव करने लग गए हैं. आई नो लॉट ऑफ पीपल हु मूव फ्रॉम व्हाट्सएप टू सिग्नल, फ्रॉम टेलीग्राम, के डेटा ये हो रहा है, डेटा है. तो मुझे उससे थोड़ा सा रिलेटेड लगता है. बट इट्स वेरी वियर्ड बिकॉज वंस यू ट्रैवल इन साउथ ईस्ट एशिया पीपल लव टू बी ऑन द कैमरा. बट हेयर किसी को आप रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे ना, वो दूर बैठा होगा, लाइक ओ डोंट रिकॉर्ड. आई एम लाइक आई एम नॉट इवन रिकॉर्डिंग यू, आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ. तो फिर चले आते हैं. मतलब आई जस्ट फील लाइक जब बिकम थोड़ा सा लोनलीनेस है यहाँ पे तो लोग थोड़े से वियर्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा अजीब ढंग से बिहेव करते हैं. We're not saying कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि प्राइवेसी बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, वो होनी भी चाहिए, इट्स फाइन. बट अब बहुत ज़्यादा एविडेंट दिख रहा है कि लोग बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं. हाँ, और ऐसे भी हम किसी की शक्ल रिकॉर्ड नहीं करते. द कैमरा इज ऑलवेज ऑन अस और ऑन द सीन. वी आर नेवर रिकॉर्डिंग पीपल्स फेसेस. Finally, we are at the Baroque Palace, which is one of the major attractions here in the Mannheim city. And मेरे पीछे आप ये जो पैलेस देख रहे हो, इसको बनवाया था, इनकी मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है. His name was Philip and इन्होंने ये बनवाया था in 1720. ऑलमोस्ट 300 साल पुराना है ये. और द बेस्ट पार्ट है कि अब ये एक बहुत यहाँ की मैनहेम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन चुकी है. बट दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज़ ह्यूज. देयर इज़ लाइक अ वेरी बिग कोर्टयार्ड यहाँ पे जस्ट राइट आउटसाइड द यूनिवर्सिटी. एंड यू हैव द स्टैचू ऑफ द फिलिप, द ग्रेट फिलिप. एंड काफ़ी खूबसूरत है ये पूरा का पूरा एरिया. और शाम के टाइम यहाँ पे मैंने सुना था कि क्रिसमस मार्केट्स भी लगी थी. देयर इज़ नो क्रिसमस मार्केट राइट नाउ. अब तो सब बंद हो चुका है यहाँ पे. 24 दिसंबर को ही बंद हो गया था. बट ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू बी एट. ये थोड़ा ऐसे ही लग रहा है जैसे हम लोग स्कॉटलैंड में हो या फिर कहीं ऐसे यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा और जस्ट लाइक दैट. आई मीन इट गिव्स वेरी ब्रिटिश सॉर्ट ऑफ वाइब आर्किटेक्चर में. बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी वेरी नाइस. Although ये यूनिवर्सिटी बन गया है, but you can still take the tour of the inside
but again you cannot record because ये अभी भी यूज़ होती है बिल्डिंग. So let's see if we can take a tour from inside. Apart from the rest of the city, ये काफ़ी clean है. स्क्वायर जो है काफ़ी बड़ा एरिया, although again I can still see some trash, but it's not bad as what you would see in the city. So the minor correction, his name was not Philip, his entire name was Carl Philip. 1728 से 1811 के बीच का इनका है पूरा का पूरा, the time frame that he lived, and he is the main creator of this entire place. And this place is like huge. Everywhere in the city you walk, you will find such beautiful architecture almost everywhere. अभी हम walk करके आए थे at the main Baroque Palace in the Mannheim Center, and we just found this beautiful church right next to the palace. And I think ये पूरा का पूरा जो ये structure है ना, ये पूरा का पूरा area ये palace का part है. And this again is I think close to 300 years old. It looks just extra beautiful. ऊपर जो basilica जो इनका होता है ना, top का जो dome होता है, वो और भी क्रेजी लग रहा है. एंड किसी भी चर्च में जो डोम होता है ना, वो हमेशा ओरिजिनल रखते हैं, प्लस जो भी उसके ऊपर आर्ट वर्क किया हुआ है सब ओरिजिनल होता है. दे डोंट मेक एनी चेंजेस टू दैट. नीचे टाइम टू टाइम रेनोवेशन होती रहती है, बट द टॉप रिमेन्स द सेम. व्हेन यू लुक एट इट स्टैंडिंग हियर, इट जस्ट लुक्स मार्वेलस, ब्यूटीफुल. So जी, we have taken a quick break because हमने सोचा कि भूख लग गई है तो कुछ खा लिया जाए. एंड मोस्टली अभी इस टाइम पे सारे रेस्टोरेंट्स, इंडियन रेस्टोरेंट, सब कुछ मोस्टली बंद है बिकॉज ये वेकेशंस का टाइम चल रहा है, तो यहाँ के लोग भी छुट्टियों पे चले जाते हैं. वी हैव फाउंड अ वेरी स्मॉल शॉप जो पिज़्ज़ा, दुरुम ये सब बेच रहे हैं. सो हमने पिज़्ज़ा मंगाया है और एक फ्राइज़ और ये सब मंगाए हैं. साथ में एक ड्रिंक मंगाया है विच इज़ कोला एंड ऑरेंज. इट्स वेरी डिफरेंट, मैंने ऐसी चीज़ तो पहले नहीं देखी कहीं. सो वी हैव गॉट आवर फर्स्ट आइटम विच इज़ वेरी टिपिकल जर्मन फूड. इसमें दे पुट अ लॉट ऑफ सॉसेज विद फ्राइज एंड मस्टर्ड सॉस. ये हमने देखा है बस में लोग यही भर भर के ये खा रहे होते हैं. सो हमें आज सच तो कुछ मिला नहीं अदर देन द स्निट्ज़ल जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाते हैं. तो खैर सबको ही पता स्निट्ज़ल के बारे में. एंड दिस इज़ अनदर डिश दैट वी फाउंड आउट. सो फ्राइज़ नहीं है. तो चलिए जी ट्राई करते हैं. आप ही करेंगे, फ्राइज़ तो आप ही को ज़्यादा पसंद है. बताएं खा के कैसा है. आई थिंक इसका रिव्यू हमें मिलके देना पड़ेगा बिकॉज फ्राइज़ मैं खाती हूँ एंड सॉसेज ये खाता है. So fries are good as usual. Sausage is good. It actually tastes better with the mustard sauce. Not bad. पिज़्ज़ा की क्वांटिटी देख के तो लग रहा है कि इट्स अ प्रीटी डिसेंट पिज़्ज़ा फॉर 2 people. आराम से हम लोग खा सकते हैं. एंड आई थिंक यही अच्छी चीज़ है पूरे यूरोप में कि आप अगर कुछ खाने के लिए मंगाते हो तो हो सकता है प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा रहे बट क्वांटिटी हमेशा अच्छी होगी. तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि प्राइस के कंपैरिजन में, क्वांटिटी के कंपैरिजन में आपने प्राइस ज़्यादा पे कर दिया. बाकी हमने इस ड्रिंक का, इसका प्लस प्राइस का हमने पे किया क्लोज टू 18 euros, which I think is not bad. बस बाकी सारे रेस्टोरेंट्स बंद हैं. This is the only option that we have. So जी, this was a very small video from this beautiful city of Mannheim in Germany. कैसा लगा आपको? काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शांत शहर है which is really rare in Germany. बिकॉज हर जगह आपको बहुत सारे लोग दिखते हैं. वी हैव बीन टू फ्रैंकफर्ट, वी हैव बीन टू म्यूनिक बिफोर. तो ये काफ़ी बड़ा चेंज था हमारे लिए एंड इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल. अगेन इट्स नॉट अ टूरिस्टी सिटी, तो आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स एवरीवेयर इन यूरोप, सो यू कैन एंजॉय दैट एंड दैट्स व्हाट वी डिड. And I think it's time to go back to our next destination, which we will reveal soon. So make sure you watch the next video. And that is it for now. We'll see you in the next one. Bye bye.